This video is sponsored by V-Guard. तेलंगाना देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे सेटअप पता होता है। देखो एक बात नहीं मेरी पूरी बात सुनिए, एक बात बताऊं मैं। देखिए एक जो औसत भारतीय है इंडिया में, जो मानसिकता है भारत में, वो हर चीज में एक साजिश का एंगल जरूर खोजती है, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकती। तो उस साजिश के एंगल में ईवीएम, बहुत लोग ये कहेंगे, सुनिए, बहुत लोग ये कहेंगे अरे एक आध स्टेट जिता देते हैं जो, और जानबूझ के कि ईवीएम पे चर्चा ना हो। बहुत एक बात आप समझिए, जो ईमानदारी से बात करेगा, जो लोग चुनाव में वोट पाए हैं, एक एक बूथ वाइज वोट मिलता है ना, तो आप बूथ वाइज अगर आप देखेंगे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं जी कुछ, मैं तो कहूँगा कि लीडरशिप मोदी की है तभी जाके जीता है वो, ठीक है ना। इस एरिया में कुछ हमारे आईटी के पीपल पता है क्या कह रहे हैं, इसका रिमोट कंट्रोल ना इजराइल के पास है। मतलब एक अपनी बात रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन, देखिए आजादी है सबको इस देश में, इस देश में एक तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड इस देश में ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सबसे पहले नेता का नाम लाल कृष्ण आडवाणी है, जो 2009 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के दोबारा जब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता क्लियर हुआ, तो आडवाणी जी ने ही सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया था। तो सवाल उठाना अलग बात है, हम लोगों ने जितना देखा समझा है उसमें ये लगता है, क्योंकि ये बूथ वाइज वोट पड़े हैं, सब कैंडिडेट्स को पता चल जाता है, सबके काउंटिंग एजेंट्स वहाँ पर है। हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना अलग बात है, उसका सच होना अभी भी मुझे, ये केवल हार की खींच जो है वो उसको निकालने का मुझे लगता है तरीका। बहरहाल आप बताइए, क्या 2000 कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का हूँ, पर 75 से दिल्ली में हूँ। वो जब इमरजेंसी लगी थी तभी आए थे? बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं। अरे हम पकड़ लेते तुरंत। तो उधर से भाग के इधर आए थे इमरजेंसी? मैं काम सीखने के लिए आया था, मैकेनिक बना। वो क्योंकि इमरजेंसी में बहुत लोग घर छोड़ के भी भागे। नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी। 12वीं पास करके सीधा दिल्ली आया, यहाँ पर काम सीखा, तो 7 साल नौकरी करी और 1 अप्रैल 83 से अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। वाह, इसीलिए तो लोग दिल्ली आते भी। नहीं, दिल्ली नहीं, मेहनत है, दिल्ली दुनिया आती है। तो काम चल गया आपका बढ़िया? ऊपर वाले ने इतना दिया कि सोच से परे। ये मोदी जी की और बीजेपी की 3 राज्यों में जीत से आपका क्या लगता है? मोदी जी ब्रह्मा जी ने स्पेशल बनाया हुआ है। हाँ? मोदी को ब्रह्मा जी ने स्पेशल बनाया है। और आपको बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया, भगवान ही बना दिया आपने। जो मैं पहले सुना नहीं आपने? सुनो यार, तुम सुनने दो यार। मैंने कहा कि मोदी जी को ब्रह्मा जी ने स्पेशल बनाया है। और आपको बताया है? मैंने ये मैंने साधना की हुई है। अच्छा, हाँ, वो नहीं बताऊंगा। नहीं वो मत बताइए ज्यादा। हाँ, साधना से सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन वो साधना वालों से मैं डरता नहीं हूँ। नहीं, तुम मत डरो, साधना बताई नहीं जाती है। हाँ ठीक है, तो आगे बताइए। हाँ, अब पूछिए, क्या पूछे? अरे यार यही तो पूछे कि 3 राज्यों में चुनावी नतीजे के बाद 2024 में कुछ लड़ाई दिख रही है कि मामला? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। 400 के आसपास जरूर जाएंगे। एक राजीव गांधी का रिकॉर्ड 412 वाला पार होगा कि नहीं? नहीं, वो नहीं होगा। हा? ना, उसके नीचे ही रह जाए? नीचे रहेगा। वो राजीव ने पार नहीं करा था। इंदिरा की डेथ हुई थी, वो लहर थी, सहानुभूति की लहर का जो कांड था वो बिल्कुल जो भी इलेक्शन उसके बाद हुआ, इंदिरा जी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर थी, उससे जो चुनाव उसके बाद हुआ उसका फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा फायदा जब इंदिरा जी जेल में थी, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था और इंडिया गेट पर मनाया जा रहा था, दुनिया भर का पब्लिक आई। इंदिरा जी ने फूल का गुलदस्ता उसको भेज दिया चरण सिंह को। किसने भेजा? मैडम ने तो वहीं कर दिया, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। उसके बाद जब इंदिरा बाहर आई तो पहले कांग्रेस से प्रश्न करा, कांग्रेस आई, अब पब्लिक में होगा आई कांग्रेस आई, ये उसका बेनिफिट मिला। हाँ तो ठीक है, मैं ये जो है
इतिहास में है। लेकिन क्या है कि इतिहास में वो एक जीत के तौर पर रखा जाता है, तो वो रिकॉर्ड तोड़ने का लोग कहते हैं कि अब किसी में मादा है तो वो मोदी जी में है। देखो मोदी जी में है, मैं मानता हूँ, मगर हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। जो बीजेपी को वोट न दे वो गद्दार। नहीं, बीजेपी नहीं है, बीजेपी में बहुत है, मैं जानता हूँ, और कांग्रेस का कट्टर वर्कर हूँ। आप मेरे घर पर आइए, कितने फोटो दिखा दूंगा कांग्रेस की। मैं अगर शक्ल देख ली ना मेरी, तो कहते थे साइड से, सामने नहीं, साइड से आकर के साइन करते थे मेरे कागज, वो भी मैंने टाइम देखा हुआ है। और विज्ञान भवन में इंदिरा जी के साथ कॉन्फ्रेंस में लंच करा हुआ है मैंने। और बोलिए 79 में। अरे हमने तो इंदिरा जी को देखा तक नहीं है यार। आप इतने पहुंचे आदमी, बहुत कुछ है। कनॉट प्लेस में जो न मिल जाए वो कमी है। This video is sponsored by WeGuard.